टुट जाए तो 4-5 घंटे ਦੇ डैम बंद कर लेंगे ने। ये महकमे कोलों एक छोटी जी नहर नहीं बंद हो सकी जी। ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਾਗ 3-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान हाफिज़ जिबाद। और आज हम टोबा टेक सिंह की सबसे बड़ी नहर है जो कुछ 1-2 दिन पहले जो टूट चुकी है। और ये 337 गाब बागड़ बंगला की नहर है। और ये टूटने की वजह से जो देहात के लोग हैं उनको किन मुश्किलात का सामना हो रहा है। नहर टूटने से सारा नहर का पानी उनके गाँव में, उनकी फसलों में पहुँच चुका है। और वो जो नहर का शगाफ है ना, वो मैक्सिमम वो तकरीबन 50 फीट का गड्ढा बन चुका है। और शहरियों को भी अल्लाह का मकीन जो देहात के लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अब हम उधर जा रहे हैं, आइए अब आपको दिखाते हैं। ये अब हम उस नहर की तरफ जहाँ पे वो शगाफ पड़ा हुआ है, जहाँ से नहर टूटी हुई है, उस तरफ जा रहे हैं। जितना भी आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये सारा वो नहर के टूटने की वजह से गांव में दाखिल हो चुका है। फसलें सारी पानी में डूब गई हैं। और वो सामने कमाद हो गया, सरसों हो गई, किन्नू हो गया, ये सारा पानी में डूब चुका है। और अगर कनक की बात की जाए तो कनक भी तकरीबन अभी उसकी उगाई जारी थी, तो ये सारा पानी में डूब चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारा उस नहर का पानी है जो शगाफ टूटने की वजह से जो गांव में दाखिल हुआ है। और अगर बात की जाए तो इस गांव कहाँ है, गांव वो सामने नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ पे गांव है। और ये सारा पानी जितना भी है, ये सारा ना ये उसी नहर से, उसी शगाफ से ये फसलों में दाखिल हुआ है। जहाँ पे ये नहर टूटी हुई थी, और ये तकरीबन सारा नहर जो टूटी हुई थी उसका शगाफ को बंद कर लिया गया है। लोगों की मुश्किलात जो थी वो बंद हो गई है, मगर जो नुकसान हुआ है शहरियों का, देहात के लोगों का, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई। तकरीबन उनके बाग पानी में डूब गए हैं। 48 घंटे ये परसों रात की नहर जो ये शगाफ था ये टूटा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को तो खूब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाका मुकीन थे, जो देहात थे, उनकी सारी फसलें पानी में डूब गई। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 60 ਤੋਂ 70 ਮਕਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਏਸੀ ਟੋਬਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਸੀ ਟੋਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਤਜਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਾਫ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ, ਇਹ 9 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇਹਤਜਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਇਹਤਜਾਜ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲ ਫੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦੀ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਾਗ 3-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੂੜੀ ਸਾਡੀ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਉਜਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। डैम टुट जाए तो 4-5 घंटे ਦੇ डैम बंद कर लेंगे ने। ये महकमे कोलों एक छोटी जी नहर नहीं बंद हो सकी जी।
हम जा रहे हैं उनकी गांव की तरफ। गांव के इलाका मकीनों का यही कहना था कि हमारे गांव का भी नुकसान हुआ है, जो कि बुरी तरह नुकसान हुआ है। उनकी छतें, उनके घर बार बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अब हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं। आइए अब उनको उनके घर का भी विज़िट करवाते हैं, जितना उनका नुकसान हुआ है। जो ख़वातीन हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कि डैम टुट जाए तो 4-5 घंटे ਦੇ ਡੈਮ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੀ ਜੀ। 38 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਿਹਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਵਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ देख सकते हैं जी, साढ़े आले दुआले सारा कुछ जिन्ना भी तबाह हो गया। कोई हुकूमत नाल दी चीज़ नहीं आई, पुलिस भी इत्थे कोई नहीं आई, ना कोई कल दी रेस्क्यू वालियां दी गड्डी आई आ। साडे माल भी सारे पक्कियां दे उत्ते खड़े आ। माल भी तुसीं देख सकते हैं, 3-4 दिन हो गए साडे घर च रोटी नहीं पक्की हैगी। कोई बंदा, कोई एसी, कोई DPO नहीं आया उत्थे नहर दा वाक़या देखने वास्ते। 3 दिन हो गए नहर टुटी हुई आ। बिल्कुल बंद करने वाली कोई गल भी नज़र नहीं आ रही, हजे भी कोई नहीं आ रही। बिल्कुल उन्होंने बंद की है, बिल्कुल नाकस किस्म नाल दोबारा फिर टुट गई आ। तो हजे भी नहीं सानूं लगदा 2 दिन जे साडा पानी इत्थों खत्म हो जाए। अगले पिंडां दे विच भी पानी इन्ना चल गया, वो भी बंद करने नूं बिल्कुल तैयार फिरदे आ। पानी तुसीं देख सकदे आ, पानी हैगा किन्ना वा। साडे तां 3 दिन हो गए घर साडे रोटी नहीं पक्की हैगी। साडी हुकूमत कोल अपील आ, कोई अपने अफसर भेजण आ के सानूं दस्सण पुछण भी असीं जाना किੱਧਰ ਨੂੰ आ। साडे तां डंगर भी थल्ले पए आ, साडीਆਂ छत्तां सारियां विच डिग्गियां पईयां वा। जैसा कि आपने देखा, इलाका मकीन जो देहात के लोग थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके जो बाग थे वो पानी में डूब चुके थे और वो सोच रहे हैं कि कब हुकूमत उनकी मदद करेगी और कब उनको जो फ़ंड होगा, जो उनकी मदद अपील होगी, हुकूमत उनकी करेगी। और क्योंकि जो मैंने देखा वहाँ पे देखने में यही था कि उनकी जो फसलें हैं वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो फसलें हैं, वो जो उनके कमाल थे, फल थे, वो पानी में डूब चुके हैं। और उसके बाद अगर उनकी बात की जाए, उनके जानवरों की या उनकी रिहाइशगाहों की छतें गिर चुकी हैं, वो भी उनका नुकसान हुआ। उसके बाद अगर जानवरों की बात की जाए तो काफ़ी जो जानवर थे वो पानी की डर की वजह से वो पता नहीं कहाँ भाग गए हैं। छोटे जानवर थे और कुछ तो जानवर उनके पास ही थे। और अगर दूसरी जानब देखा जाए तो पानी की जो मकदार थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा थी। और उन्होंने साथ वाले गांव का जो रास्ता था वो तोड़ा, और वो तोड़ने के बाद कुछ पानी साथ वाले गांव में गया, वो भी उनका नुकसान हुआ। क्योंकि एक गांव तो पानी में डूब चुका था, अगर देखा जाए तो दूसरा गांव भी पानी में डूब रहा था। तो हमारी यही दुआ है, अल्लाह पाक इनको सेहतयाब ज़िंदगी दे। और दूसरा, उनको जो नुकसान हुआ है, हुकूमत वक्त इनकी अपील इनकी दरख्वास्त पे अमल करे और इनकी इमदाद करे। और इसी के साथ आपका मेज़बान जवाद नासिर को इजाज़त दें। और नेक्स्ट व्लॉग अगर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कमेंट में ये लाजमी बताइएगा, ये स्टोरी, ये जो देहात के लोग हैं, इनको आप क्या कहना चाहते हैं। आपके दिल की इनको अपने दिल से वो अल्फाज लिखें जो आप इनको कहना चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।